वर्ब के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब देखो कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद सीधा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंफिनिटिव आता है। देखो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ ही नहीं और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। कुछ वर्ब ऐसे हैं इनके बाद सीधा इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंफिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे एपियर उपस्थित होना, सीम SEEM प्रतीत होना, अटेम्प्ट प्रयास, ट्राई, एंडीवर का मतलब होता है प्रयास, बिगिन डिसाइड करने के लिए, डिजायर, रिमेंबर, फॉरगेट, स्टॉप, फेल, हैपन, हरी शीघ्रता से, रिफ्यूज यानी, और प्रॉमिस और प्रूव ये वर्ब है ना। इनको रीड करनी है एक बार। दे दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं। दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू। देखो देख रिफ्यूज के बाद क्या आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डायरेक्ट, है ना। उन्होंने काम करने के लिए तुम्हें मना किया, ये सेंटेंस सही है। दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू, ठीक है। तो रिफ्यूज के बाद क्या आया, रिफ्यूज के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डायरेक्ट, सीधा सीधा क्या आई, इंफिनिटिव आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह ही फेल टू पास द एग्जामिनेशन, फेल, ठीक है, इसमें फेल भी लिख सकते थे हम, है ना। फेल आई, लिख दो इसमें, ये रही फेल। इसके बाद भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, एग्जाम पास करने में असफल हुआ हुआ, है ना। ही फेल टू पास द एग्जामिनेशन, तो फेल के बाद क्या आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डायरेक्ट सीधा। अब ये जो एक वर्ब है, इन वर्ब को रेडी कर लो, है ना। इनके बाद सीधा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे एपियर है, सीम है, अटेम मतलब प्रयास करने की वर्ब है, अटेम, ट्राई और एंडीवर ये तो दोनों का मतलब प्रयास करना होता है, और बिगिन का मतलब शुरू करना, डिसाइड करना, मतलब डिसाइड मतलब निर्णय लेना, डिजायर यानी इच्छा, रिमेंबर है याद रखना, दो विपरीत हो गई, याद रखने वाली और भूलने वाली, रिमेंबर और फॉरगेट, स्टॉप है, और फेल, हैपन मतलब घटित होना, हरी मतलब शीघ्रता से, और रिफ्यूज मना करना, प्रॉमिस वादा करना, प्रूव यानी साबित करने के लिए, है ना। तो अब कुछ वर्ब है, रिमेंबर, लाइक, फॉरगेट और स्टॉप। एक तो दोनों फॉरगेट और रिमेंबर ये, और एक लाइक और स्टॉप। एक देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब तो इंफिनिटिव कहेगा कहा जाएगा, और वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा हुआ है उसको जीरंड कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, जीरंड। अब देखो थोड़ा सा इसमें मीनिंग फर्क है। आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, मैं याद रखूंगा कि लेटर पोस्ट करना है ना, और दूसरी चिट्ठी पोस्ट करनी है और इसे मैं याद रखूंगा, वही बात हुई, मैं याद रखूंगा कि चिट्ठी पोस्ट करनी है। मतलब आई विल रिमेंबर, देखो रिमेंबर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ, तो क्या मतलब निकला, आई विल रिमेंबर मैं याद रखूंगा, टू पोस्ट द लेटर कि लेटर पोस्ट करनी है, क्या लिखा हुआ है, चिट्ठी पोस्ट करनी है और इसे मैं याद रखूंगा, चिट्ठी पोस्ट करनी है और इसे मैं याद रखूंगा। अब दूसरे वाले वाक्य में आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, इसमें रिमेंबर के बाद जीरंड आया, मैं याद रखूंगा चिट्ठी पोस्ट की गई, ये चिट्ठी पोस्ट की गई और इसे मैं याद रखूंगा। पहले वाले में तो चिट्ठी पोस्ट करनी है और दूसरे वाले सेंटेंस में चिट्ठी पोस्ट की गई, बस थोड़ा सा फर्क है, इतना सा। दोनों सेंटेंस सही है, अगर जीरंड का प्रयोग है तो पोस्ट की गई, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब वो पोस्ट करनी है, काम है वो करना है, याद रखेगा। ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ठीक है, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, देखो वह रुका स्मोक करने के लिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी स्मोक करने के लिए वह रुका है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम होना है, काम होना है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंफिनिटिव है मतलब काम होना है। वह रुका किसके लिए रुका, वह स्मोक करने के लिए रुका, ठीक है, धूम्रपान करने के लिए रुका। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, अब दूसरे वाले सेंटेंस में उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया, ठीक है, स्टॉप्ड स्मोकिंग यानी कि वो काम कर दिया, बंद कर दिया। जैसे स्टॉप का मतलब रोक दिया, यानी कि उसने धूम्रपान करना रोक दिया, है ना, बंद कर दिया। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, दोनों में फर्क है। इसमें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मतलब काम होना है, अब काम होगा, जैसे चिट्ठी पोस्ट करनी है या वह रुका है तो वो धूम्रपान करेगा, सिगरेट पिएगा, काम होना है। और दूसरे वाले में जीरंड आ गया, इसका मतलब वो काम हो चुका है, चिट्ठी पोस्ट की गई है और इसे मैं याद रखूंगा। या फिर ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया या स्मोकिंग करना बंद कर दिया, यानी काम हो चुका है,
वो वाली बात है। किसमें, जीरंड में काम हो चुका है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काम होना है, बस दोनों से फर्क है। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है तो उसको हम जीरंड कहते हैं। ये चारों सेंटेंस सही है। इन दोनों सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, इसे आप रीड करें। इन वर्ब को रीड करने पर पता चल जाएगा कि इनके बाद डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऊपर वाले में।